नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। मेरी बात कहना चाहता हूं, सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को ढूंढ ले, अपनी कमियों को देख सके, उस व्यक्ति के पास पीड़ा नहीं आती है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इसका विस्तृत विवरण 12 के 12 राशियों का मैंने गुरुमंत्र में दाती महाराज, जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर डाला है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज 12 के 12 राशियों के लिए कुछ विशेष घटनाएं क्या 2024 में रहेगी, और वो घटनाएं हैं तो उसका उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 की महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा, 12 के 12 राशियों के लिए अलग। अब वो 6 घटनाएं क्या है, यदि अच्छी घटनाएं हैं तो उसमें और अधिक सफलता मिले तो उपाय क्या है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का विषय। मित्रों, साथियों, 2024 नक्षत्र गणनाओं से हिसाब से विशेष रूप से मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2024 में। ये संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को ध्यान में रखा है, लेकिन राशि पर, चंद्र राशि पर सटीक बैठता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जनरल बातें हैं, जनरल राशिफल है। आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए विशेष घटनाएं कौन कौन सी है और कब कब होगी, तो आप नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। 2024 और तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए 2024 में महत्वपूर्ण घटनाएं कब होगी और उसका उपाय क्या है। ये वीडियो तुला राशि वालों के लिए 2024 में कुछ घटनाओं का संकेत है कि इस दौरान ये ग्रह देवता आपको घटना देंगे, तो उपाय आप, चाहे वो घटना शुभ है तो उपाय से शुभ फल मिलेंगे, और घटना अशुभ है तो उपाय से अशुभता में कमी आएगी। बहुत सुंदर वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय ले रहा हूं। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है, और तुला राशि वालों के 2024 में राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर जनवरी से लेकर मार्च तक शुभ संचरण है। राशि अधिपति का ये 3 महीना लाभदायक संचरण है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के उत्तम अवसर मिलेंगे और शुभ सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। आप लेखक हैं, आप एक्टर हैं, आप किसी क्रिएटिविटी क्षेत्र में काम करते हैं, एनिमेशन में है, पत्रकारिता में है, मीडिया में है, ज्वेलरी में है, टूरिज्म में है, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सफलता और लाभ और खुशी के संकेत शुक्रदेव आपको दे रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना और मुझे नजर आ रही है, शुक्रदेव की वजह से आपका नजरिया बदलेगा, आपकी भाषा शैली में एक विशेष आकर्षण होगा। मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में आप प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, अपने घर में इंटीरियर कोई चेंज कर सकते हैं, और फैमिली के लिए कोई न कोई गजट भी आप खरीद सकते हैं, और यात्राओं में धन लाभ भी होगा। ये शुक्रदेव का संकेत 2024 में आपके लिए नजर आ रहा है, जनवरी में, फरवरी, मार्च में, अप्रैल में। क्या करें? ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से उत्तम फल मिलेंगे, और पाशुपत स्त्रोत का पाठ करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि कहीं भी शुक्रदेव की वजह से आपको लग रहा है कि जन्मकालीन शुक्रदेव प्रतिकूल दशा में विराजमान और अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्, बस इस मंत्र का जाप करेगा, कष्ट मिटेंगे। और आप चाहते हैं कि धन संबंधी कोई परेशानी है, तो ओम नमः कमल वासनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे हर शुक्रवार दिन शाम चौमुखा घी का दीपक जला दीजिएगा, भाग्य बदलेगा, अद्भुत घटना घटेगी। न बना रहे। दूसरी घटना 2024 में तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव दे रहे हैं। सूर्यदेव लाभ भाव के समय होकर पुरुषार्थ भाव में बुधदेव और मंगलदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 जनवरी से 14 फरवरी और 13 फरवरी से 14 मार्च सूर्यदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव लाभ भाव में अपनी स्वराशि सिंह को देंगे, और लाभ भाव 11वां भाव
आपकी मनो इच्छाओं का भाव है, आपके सोशल नेटवर्किंग का भाव है, जिस तरह की घरे योगायोग है, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का संकेत है। पिछले कई वर्षों से दबी हुई कोई मनोअभिलाषा की पूर्ति का संकेत भी इस बार यहाँ सूर्यदेव आपको दे रहे हैं 2024 में। आप बेरोजगार तो रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, नया रोजगार मिल सकता है। इस समय जॉब को लेकर विशेषकर आपको सफलता का संकेत है, और कोई सरकारी मामला है, सरकारी नौकरी है तो बेहतर घटना का संकेत नजर आ रहा है, चाहे वो इंटरव्यू हो फिर पदोन्नति हो। इस तरह की घटनाओं का संकेत सूर्यदेव आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी राशि को देख रहे हैं और सूर्यदेव शासन के प्रतीक है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति का संकेत भी दे रहे हैं और आपका सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा। तो सूर्यदेव आपको बहुत सी घटनाओं, नौकरी को लेकर, राजनीति को लेकर, सोशल सर्कल को लेकर अच्छे संकेत दे रहे हैं। क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों, जब भी आपको मौका मिले, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर इस मंत्र का जाप जरूर करें और पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना अति उत्तम उपाय रहेगा। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप भी आप शनिवार के दिन करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा आपको। नमो नारायण। अब तुला राशि वालों को तीसरी घटना का संकेत बृहस्पति देव दे रहे हैं। बृहस्पति देव 2024 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण करें और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर, सप्तम दृष्टि लगन भाव पर, नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। यहां बृहस्पति देव आपके एथिक्स पर टारगेट रखेंगे। आपका एथिक्स मजबूत होगा, आपके सिद्धांत मजबूत होंगे, आपके संस्कार मजबूत होंगे और आप स्वयं आपको स्व अवलोकन की ओर ले जाएंगे। स्व अवलोकन का आपके भीतर झांकने का अवसर आपको यहां बृहस्पति देव देंगे। परिवार, समाज, व्यापार में, निजी जीवन या धर्म का मार्ग पर आप बहुत व्यवहारिक रहेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे। अनुभव का समावेश अगर हर कार्य में, प्रत्येक बात को इस तरह से जैसे आप बहुत ही वयोवृद्ध सदस्य है, यानी आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो बहुत चरम सीमा पर रहेगा। ये बृहस्पति देव का ये काम मूल रूप से 2024 में होगा। हाँ, बीमारी को लेकर बृहस्पति देव कुछ घटनाओं का संकेत है। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा का सहारा ले, छोटी मोटी बीमारी को इग्नोर नहीं करे। कोई कर्ज लेकर तो शांति से नहीं बैठे, चीज़ों को टेकन फॉर गारंटी ले चुकाने का प्रयास करें। ये कुछ बातें जिन पर ध्यान देना है। क्या कर? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। सूर्य को जल अर्पित करें, हर रोज उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल और गुड़ गौशाला में दान देने से कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। न मना रहे। बात चौथी घटना की। चौथी घटना तुला राशि वालों को केतु देव दे रहे हैं। केतु देव कन्या राशि में तुला राशि वालों के लिए पूरे वर्ष भर 12वें भाव में संचरण करेंगे। यहां आपको निजी जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह मोक्ष का भाव है। केतु अध्यात्म साधना का प्रतीक है। यहां रिश्तों की कदर होगी, घर परिवार नौकरी में एक संतुलन बनेगा, आइसोलेशन में रहने को मन करेगा, एकांत जीवन जिएंगे, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जीवन आपका होगा। केतु देव की जीव दया होगी, अध्यात्म रुझान बहुत अच्छा रहेगा, संस्थाना जो तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और धर्म की ओर मन बहुत अग्रसर रहेगा। एक घटना यहां मैं देख रहा हूं, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके भीतर में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार रहेगा कि कोई चीज आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, मतलब ये द्वंद्व रहेगा। हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर क्वेश्चन मार्क रहेगा। अपने से आपका सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों। इससे बचे। क्या उपाय करें? नियम बना दीजिए। हर मंगलवार को संकट मोचन अष्टक पाठ का करें। हर मंगलवार को हनुमान जी की श्रीचरण में सुबह 3:30 से 5:30 के बीच संकट मोचन, और हर शनिवार को सुंदरकांड कर लीजिएगा। 2024 में संकट मोचन, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का सहारा लीजिएगा। तुला राशि वालों, विघ्न, परेशानियां, बाधा और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत उपाय है। तुला राशि वालों के लिए 2024 में 5वीं घटना शनिदेव दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, यानी केंद्र भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव त्रिकोण में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और पंचम भाव पुण्य का भाव है, लक्ष्मी स्थान है, धर्म त्रिकोण है। तुला राशि वालों के लिए चारों ओर खुशी और लाभ का संकेत यहां शनिदेव दे रहे हैं।
सोच बहुत सकारात्मक रहेगी। एजुकेशन का क्षेत्र बड़ा मजबूत होगा। खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके भीतर रहेगा। तुला राशि वालों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया में काम कर रहे हैं या एक्टर हो, पूर्णता पक्ष इनका बहुत मजबूत होगा। और पंचम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरे सप्तम भाव को देंगे। व्यवसाय में एक से अधिक साधन उपलब्ध रहेंगे। पंचम भाव शिक्षा का विद्यार्थियों के लिए लाभदायक घटनाओं का संकेत है। 29 जून को जब शनिदेव पंचम भाव में वक्री होंगे, चेष्टा बल बढ़ेगा। अति योग कारक शनिदेव यहां रहेंगे। शुभ अवस्था में शनिदेव का पंचम भाव में संचरण उन भाई बहनों के लिए सोने में सुहागा जो संतान की इच्छा रखते हैं। शादी होगी, 10-12 साल हो गया, 5-7 साल हो गया, कंसीव नहीं हो रहा है, तो 29 जून से लेकर 5 नवंबर के बीच में तुला राशि वालों के लिए कंसीविंग के हिसाब से शनिदेव पूर्ण लाभ और सफलता और खुशखबरी का संकेत दे रहा है। नए मेहमान की पदचाप का संकेत शनिदेव आपके घर में कर रहे हैं 2024 में 29 जून से 5 नवंबर के बीच में। क्योंकि 29 जून को जब शनिदेव वक्री होंगे तो चतुर्थ भाव का फल भी दे। चतुर्थ से दूसरा भाव पंच है। सुख में वृद्धि, धन परिवार में वृद्धि, घर परिवार में सुख सुविधा पर खर्च, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में निवेश कर सकते हैं, कोई नई मशीनरी खरीद सकते हैं, लोहे का सामान खरीद सकते हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है, सोशल सर्कल बढ़ेगा। दसम दृष्टि दूसरे घर पर है, लेकिन एक घटना मैं देख रहा हूं कि दांतों और टॉन्सिल को लेकर कुछ अनहोनी का संकेत है। चिकित्सा में लापरवाही करेगा। सब कुछ लाभ है, लेकिन दांत और टॉन्सिल आपको परेशान कर सकते हैं। चिकित्सा में रत्ती भर लापरवाही मेरे हिसाब से अप्रैल मई जून का रहेगा ये। इस समय आपको थोड़ा सा अपने साथी के साथ एरोगेंट नहीं रहना है, आपको विनम्र, क्योंकि आपके साथी में एरोगेंट बढ़ेगा, एटीट्यूड थोड़ा सा बढ़ेगा। आपको शांत रहना है। क्या उपाय करें? गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को छाते का दान दीजिए, जूते का दान दीजिए, देसी चने का दान दीजिए। और छोटा सा मंत्र है, ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धाराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए, बहुत सुंदर है। या ओम काक धवदाय च विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप भी करेंगे तो आपको लाभ और सफलता मिलेगी। नमन है। छठी घटना तुला राशि वालों को राहुदेव दे रहे हैं। राहुदेव मीन राशि पूरे वर्ष भर छठे भाव में संचरण करेंगे और छठे भाव में विराजमान राहुदेव पौबारा 25 है। वैदिक ज्योतिष 3-6-11 में राहुदेव को प्रबल योग कारक और लाभदायक संकेत देती है और आपको लाभ मिलेगा। योग कारक आपके लिए राहुदेव रहेंगे। आत्मबल और बाहुबल और मनोबल में वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। निजी जीवन में घुटन और मायूसी से पीछा छूटेगा। कामकाज कारोबार में बिना मतलब के जो नुकसान हो उसे पीछा छूटेगा। जो साथी बनकर आपको धोखा दे रहे थे वो मित्र बनकर दगा कर रहे थे, कहीं न कहीं उन चीजों से छुटकारा मिलेगा। कोई आपका अपना बनकर आवरण में धोखे में रहकर आपका नुकसान कर रहेगा, उन परेशान से मुक्ति मिलेगी। आपका डेली रूटीन बहुत मजबूत होगा। योग प्राणायाम मॉर्निंग वॉक के प्रति आप संवेदनशील लेंगे और अपनी दिनचर्या में आप शामिल करेंगे योग को भी, ध्यान को भी, प्राणायाम। छठे भाव में राहुदेव वैदिक ज्योतिषी में इसे शत्रु हंता कहते हैं। शत्रु संबंधी पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये राहुदेव आपको बहुत उत्तम फल देंगे 2024 में तुला राशि वालों। कहीं कोई परेशानी है, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा कवच का सुबह शाम पाठ करने से राहुदेव और अच्छे फल आपको देंगे। मित्रों साथियों, ये तुला राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं का आधार पर 2024 में घटनाओं और समस्याओं के समाधान का संकेत। मित्रों साथियों, ये मेरा निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही क्या रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरी से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब
सेवा करिए। आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।